नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पार्ट दूसरा होने वाला है तुम्हारा टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का पार्ट दूसरा होने वाला है। आज इसे बहुत अच्छी तरह से ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। आज दूसरा पार्ट हो गया तुम्हारा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। एक छात्रावास में एक छात्रावास में 120 छात्र 120 छात्र है और खाद्य सामग्री और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। लिए है यदि यदि 15 दिन के बाद यदि 15 दिन के बाद 20 छात्र छात्रावास छोड़ के चले गए चले गए तो खाद्य सामग्री समाप्त होने में कितना समय लगेगा। होने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। और कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। जो आज क्वेश्चन होने वाले वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। देखो इसमें 3-4 क्लास तो होने वाली है, कम से कम इसमें 3-4 क्लास तो तुम्हारी होने वाली है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं जो इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो देखेंगे, इसने बोला है देखो एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। टोटल कितने हैं? 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। कितने दिन? मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि 120 जो छात्र हैं वो 45 दिन तक उसे खा सकते हैं उस सामग्री को। मतलब सामग्री का मतलब ये है जो खाने पीने का जो सामान है उनका, वो 45 दिन तक उसे खा सकते हैं। जब 45 दिन तक उसे खा सकते हैं तो उसने बोला है यदि 15 दिन के बाद 20 छात्र छात्रावास छोड़ के चले गए। देखो उसका मतलब यह है कि 20 दिन के बाद 20 छात्र 15 दिन के बाद 15 दिन की बात हो रही है। 15 दिन के बाद क्या हुआ कि उनमें से 20 छात्र छोड़ के चले गए। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कल। तो देखो 120 छात्रों के लिए कितना है? 15 दिन का भोजन। कितने दिन? 15 दिन का भोजन। कितने छात्र? 120 और 15 दिन के लिए भोजन है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, उसने बोला है कि 20 छात्र छात्रावास को छोड़कर चले गए। जब 20 छोड़ के चले गए तो रह कितने गए? 100। कितने रह गए?
100। अब इसी ने जो बोला है यही बात बोली है कि 20 छात्र छोड़ के चले गए, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, इसमें से तो तुम्हें घटाना ही घटाना है, चाहे छोड़ के जाए चाहे वो आए, उसमें जुड़े, मतलब उसमें ऐड होके काम करें। तो इसमें से छोड़ के जा रहे हैं ये, तब भी हमें क्या करने होंगे? माइनस करने होंगे। तो देखो 15 दिन और रह कितने गए हमारे दिन? देखो 0 और 3, 30 दिन। इसका मतलब मैं बताऊंगा कि इसका मतलब ये है कि 120 जो छात्र हैं, 15 दिन के बाद 20 छात्र छोड़ के गए, तो 15 दिन तक तो इन्हें पूरा खाना खाया होगा। 15 दिन का तो पूरा खाना इन्होंने खाया होगा 120 ने। 120 लोगों ने 15 दिन तक तो पूरा खाना खाया होगा अपना। तो 120 ने खाया है, तो हमारे दिन के कितना बचा? 30 दिन का भोजन अभी बचा है हमारे पास। लेकिन इस 30 दिन का जो भोजन जो खाएंगे, अब ये खाएंगे, ये 100 व्यक्ति खाएंगे। कितने खाएंगे? 100 व्यक्ति उस भोजन को खाएंगे। अब 30 दिन का जो भोजन बचा हुआ है, अब ये 100 व्यक्ति खाएंगे इसे। अब देखो छोड़कर चले गए तो खाद्य सामग्री समाप्त होने में कितना समय लगेगा? अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि पहले 45 दिन चल रही थी, लेकिन तब व्यक्ति कितने थे? जब छात्र कितने थे? 120, और अब कम रह गए, तो इसका मतलब वो ज़्यादा चलेगा भाई। जब अब कम छात्र हैं खाने वाले, तो अब खाना कितना चलेगा? ज़्यादा चलना चाहिए। अब इस 30 में से जो 30 दिन चलना था, अब ये ज़्यादा दिन चलेगा। देखो अब उसने पूछा है तो मतलब कितने दिन चलेगा? अब ये जो है कितने दिन तक खा जाएंगे, इसी बात को तो बोल रहा है। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था MDH और बराबर MDH। तो M कितने? देखो 120 छात्र हैं, ठीक है। 120 छात्र कितने दिन? 30 दिन। अब ये 30 दिन लगेंगे, ठीक है। 30 और गुणा M, अब कितने? 100 आदमी, लेकिन हमें पता नहीं कितने दिन चलेगा। और H का तो इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है। देखो इस 0 से ये 0, इससे ये, तो D इधर ले जाएंगे इसे, और ये कितने हो गए? 12 या 36। तो 36 दिन ये भोजन चलेगा। कितने दिन? 36 दिन ये भोजन चलेगा। अब इसने पूछा है खाद्य सामग्री समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब तुम मुझे एक चीज बताना कि 36 क्या आया? 36 ये क्या आया? ये 36 तो वो आंसर आया है जो आप लोग, ये 100 लोग खाएंगे इसे, 36 दिन में ख़त्म करेंगे अब इसे। क्योंकि अब पहले तो 120 छात्र थे, तो मतलब हमारा 45 दिन चल रहा था खाना, लेकिन 15 दिन क्या हुआ? 15 दिन के बाद 20 छात्र उसमें छोड़ के चले गए। जब छोड़ के चले गए तो हमारे पास कितने बचे? 15 दिन तो उन्हें खाना खाया होगा, 15 दिन तक तो सेब खाया होगा, तो 15 दिन इसमें से निकालेंगे तो 30 दिन का तो भोजन बचा है। अभी 30 दिन का तो भोजन बचा है, लेकिन 30 दिन का भोजन बचा है, अब ये 100 लोग खाएंगे उसे, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा दिन तक खा लेंगे, एक्स्ट्रा दिन और लगेंगे जो खा सकेंगे। तो इसमें यही तो निकल के आया, दिनों की जो संख्या निकल के आएगी वो 36 दिन तक खा लेंगे। अब वो जब 36 दिन तक खा लेंगे, लेकिन उसने ये पूछा है तो खाद्य सामग्री समाप्त होने में कितना समय लगेगा? समाप्त होने में इतना 36 दिन नहीं लगेंगे, और समाप्त होने में देखो कितने लगेंगे। देखो 15 दिन तो पहले चल गए, 15 दिन तो लगातार हमारा पहले भोजन चल गया, लेकिन 36 दिन इन 100 ने खाया है, तो कितना हो गया? देखो प्लस 36, 1 और 5, 51 दिन। कितने दिन चलेगा तुम्हारा? 51 दिन खाना चलेगा। और इसी चीज़ को वो पूछना चाह रहा है कि जो समाप्त जो होगी हमारी सामग्री कितने समय में होगी, कितना समय लग जाएगा? अब लगेगा उन्हें 51। पहले कितने दिन लग रहे थे? उन्हें 45 दिन, लेकिन अब कितना लगेगा? उन्हें 51 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसमें से भाई 20 छात्रों ने छात्रावास छोड़ दिया, 20 छात्रों छोड़ के चले गए, तो अब ज़्यादा तो वैसे भी चलना है, उनका खाना कौन खाएगा? इसी बात को वो बोलना चाह रहा है। तो देखो मैंने तुम्हें पहले प्रोसेस बताया था, यहाँ पे तो तुम्हें ये घटाने होते हैं, चाहे छोड़ के जाए चाहे, क्योंकि उतने दिन का तो खाना खा जाते हैं ना वो, तो छोड़ के आए हो। अगर इसमें ऐड होके भी आते तो इसमें ऐड कर लेते,
लेकिन फिर खाना क्या होता, कम चलता, 30 दिन नहीं चलता, फिर कम चलता उसमें, क्योंकि लोग बाग अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर कम चलेगा खाना। इसी बात को वो बोलना चाह रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। देखो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और कमेंट में भी लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और देखो आपकी जो रीजनिंग की जो क्लास होने वाली है, हाँ मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दी है। रीजनिंग का जो पार्ट चल रहा है वो रैंकिंग टेस्ट चल रहा है तुम्हारा। रैंकिंग टेस्ट का पहला पार्ट मैंने बता दिया, आज दूसरा पार्ट बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। और देखो उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझ आया है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। और हमारी जो क्लास होने वाली है सभी की सभी क्लासें फ्री होंगी बिल्कुल। और रीजनिंग की क्लास में ध्यान रखना, आपको कमेंट करके ये बताना जरूर है कि आपको कैसी लगी क्लास, क्योंकि उस क्लास को सिर्फ हम 3 दिन चलाने वाले हैं। 3 दिन के बाद आपकी कमेंट को देखकर ही आपकी उसको चलाया जाएगा, आपकी रीजनिंग को तभी चलाया जाएगा। आपकी अगर कमेंट आएंगी, आप बोलोगे कि हाँ सही लग रही है क्लास, तभी चलाया जाएगा, अन्यथा नहीं चलाया जाएगा। रमेश किसी काम को 40 दिन में पूरा करे। अब देखो एक चीज़ और बच के रहना कि कोई भी अगर कमेंट करता है, अगर कोई भी बैड कमेंट करता है तो समझ लो कि वो पढ़ने वाला तो व्यक्ति है नहीं है, लेकिन आपको भी भटकाएगा, वो हमें भी भटकाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें कि ना तो दूसरों को पढ़ने देते हैं, ना किसी और को पढ़ने देते हैं, ठीक है ना, ना खुद पढ़ते हैं, खुद भी तो नहीं पढ़ते हैं वो। तो ध्यान रखना, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो हारने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो तुम्हें ज़्यादा रास्ता सही बता देगा, लेकिन जो जीतने वाला वो इतने नहीं बता पाएगा जितना हारने वाला बता देगा। और हार में ही हमेशा ध्यान रखना हमारी जीत होती है, ठीक है। उससे भी मतलब उसने एक कमेंट किया था, बहुत गंदा कमेंट किया था कल मुझे, मैं उससे बता सकता हूँ इस बात को कि जो हारने वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा इतने रास्ते बता देगा तुम्हें सुधरने के लिए या सक्सेस होने के लिए कि आप कभी सोच ही नहीं सकते, लेकिन इतने वो नहीं बता पाएगा जो सक्सेस हुआ होगा, मतलब जो जीता होगा। हारने वाले जो होता है वो हर रास्ते से होके गुजरता है, जो हारने वाला जो होता है वो हर रास्ते से गुजरता है, और वो रास्ते तुम्हें बता देगा कि कितने रास्ते बेकार हैं तुम्हारे, उस रास्ते से मत जाना। लेकिन जो जीतेगा, इससे जो जीतेगा वो सिर्फ एक ही रास्ता जानता है कि मैं भाई इस रास्ते से जीत गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई कमेंट करता है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और उसकी कमेंट को कभी नहीं देखेंगे। अगर उसे इतना ही पता होता तो ध्यान रखना हमेशा कि वो इस कमेंट को नहीं करता, जो उसने कमेंट किया है उस कमेंट को नहीं करता, सिर्फ ये देखता है कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इस ऐसे लोगों से बिल्कुल अपना अलग अलग रहना, और ना ही किसी से ध्यान देना, कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो पढ़ते नहीं हैं और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते। अगर मुझे पता होता उसकी आईडी किसके है, उसके लड़की के नाम से आईडी बना रखी है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ब्लॉक करा देता। रमेश किसी काम को, और मैं जानता हूँ उसने खाली एक आध दो ही वीडियो देखी होगी, उसने कमेंट कर दिया। उसने क्या देखा है, अभी कुछ नहीं देखा, सिर्फ कमेंट करने। ऐसे लोग क्या करते हैं, खाली कमेंट करने, उंगली चलाने में कितना टाइम लगता है। रमेश किसी काम को, जो हम बोल रहे हैं उसे तो कमेंट नहीं कर रहा है, देखे वीडियो और कमेंट करे कि हाँ सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, कमेंट कर दिया, खाली बैठे। रमेश किसी काम को 40 दिन में, रमेश जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो कभी कमेंट करते ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं। अब तुम लगाओ कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मेरी आज तक 60 वीडियो तो पढ़ चुकी हैं, 60 वीडियो उसमें पड़ गई, रीजनिंग की एक वीडियो पड़ गई, मेरी टोटल वीडियो हो गई लगभग 85 के करीब। 85 वीडियो में मैं कहते कहते हार गया, कमेंट करो, वो कमेंट ही नहीं करते लोग। क्यों नहीं करते, सिर्फ उन्हें पढ़ने में ध्यान है अपना, कमेंट करने। और जबकि मैं खुद बोल रहा हूँ कि कमेंट करो, कोई कमेंट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो रमेश किसी काम को, किसी काम को, रमेश किसी काम को 40 दिन में, 40 दिन में पूरा करे, तथा सुरेश किसी
सुरेश किसी काम को 60 दिन में पूरा करे। पूरा करे। करे तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। देखो इसने बोला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस यहाँ से क्वेश्चन को अब चेंज कर दिया गया है। अब बताऊंगा कहाँ से चेंज हुआ है और बहुत बेहतरीन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे मिलने वाले हैं। ठीक है, रमेश किसी काम को 40 दिन में पूरा करे। कोई काम है 40 दिन में पूरा करे, तथा सुरेश किसी काम को 60 दिन में पूरा करे। क्या करे? 60 दिन में पूरा करे। तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। अब तुम एक चीज़ बताओ मुझे कि इसमें टाइप थोड़ा चेंज हो गया। अब टाइप क्या चेंज हो गया, मैंने तुम्हें पहले बताया था। सबसे पहले मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, MDH। अब दूसरा जो हो रहा है तुम्हारा LCM के ऊपर क्वेश्चन होंगे कि भैया LCM के ऊपर कैसे होंगे। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन और अच्छी तरह से सुनना। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो पहले तो उसका नाम लिखना है, रमेश। रमेश, देखो रमेश कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो उसके क्रॉस में हम क्या बनाएंगे, 40 दिन। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सुरेश कितने दिन में कर रहा है। सुरेश कितने दिन में कर रहा है, सुरेश कर रहा है तुम्हारा 60 दिन में। ठीक है, अब यहां से जो प्रोसेस होने वाला है, अब वो बोल रहा है कि ये दोनों अगर मिले तो काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब इसमें कोई काम दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसमें कहीं काम दिखाई दे रहा है कि इतना काम है भाई, इतना काम करना है, नहीं दिखाई दे रहा ना। वही तो काम निकालना है तुम्हें। जब उस काम को निकालोगे तो ये मानो कि तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी LCM के द्वारा सारे काम होंगे। तो LCM के द्वारा कैसे काम होंगे, देखो इससे LCM लेंगे इन दोनों का। जब इन दोनों का LCM ले लेंगे तो उसे रखेंगे यहाँ, देखो क्रॉस में ही तुम्हें बनाना है। तो देखो कितना हो गया, देखो 40, 120। 120 ऐसी संख्या है, इन दोनों से कट जाएगी और वहाँ छोटे, देखो LCM का मतलब होता है वहाँ छोटे से छोटा मान जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो। अब जो ये दे रखी है इन दोनों संख्याओं से ये विभक्त है, इससे कोई छोटी संख्या नहीं होगी, ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसी बात को मैं बोल रहा हूँ। तो देखो अब इस वाली संख्या से इसमें हमें भाग देना होता है। इस वाली संख्या से अगर इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। कितनी बार जाएगा, सॉरी 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। अगर इस वाली संख्या से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो ये बिल्कुल सामने आना चाहिए ये वाला, क्योंकि इससे पता चले कि इसका मान ये है, इसका मान ये है। ठीक है, तो ये देखो इससे अगर अब इसमें देंगे तो कितने होंगे, 2। अब इसी बात को क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो क्या करते हैं, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि देखो पहला ही क्वेश्चन है तो इसे समझाना बहुत अच्छी तरह से समझना। तो देखो रमेश ने कितने दिन, 40 दिन में काम को खत्म कर देता है और सुरेश क्या करता है, 60 दिन में काम खत्म करता है। अब इनका क्या करना है, हमें LCM लेना है। ठीक है, तो LCM कितना आ गया, 120। इन दोनों का जो LCM होगा कितना हो गया, 120। अब इससे काटेंगे तो यहाँ रखेंगे और इससे काटेंगे तो यहाँ रखेंगे, इसके बराबर में रखते हैं, जिससे काटते हैं उसी के बराबर में रखेंगे। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, ये चीज़ क्या निकल के आती है। ये हमेशा तुम्हारा काम निकल के आता है 1 दिन का। क्या निकल के आएगा, काम निकल के आएगा 1 दिन का। इसका मतलब पता है क्या है कि रमेश जो काम करता है ना 1 दिन में, वो 3 काम करता है, और सुरेश जो काम करता है ना 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ये हमेशा काम निकल के आता है। और जो हमारा टोटल काम जो होता है, हमारा टोटल काम होता है हमारा LCM। क्या होता है, LCM होता है। ठीक है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, जो हमारा LCM होता है वो हमेशा टोटल काम होता है। ठीक है, अब तुम एक चीज देखो
कि ये हमारा टोटल काम हो गया। और देखो रमेश कितना काम करता है, 3 काम करता है, और सुरेश कितना करता है, 2 काम निकल के आया उसका, 2 काम। अब उसने क्या बोला है देखो, तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा काम करेंगे। अगर दोनों को हम मिलाते हैं, अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो काम कितना करेंगे, 5। कितना करेंगे, 5। लेकिन ये एक दिन में काम करेंगे 5 काम एक दिन में करेंगे, क्योंकि एक दिन में ये 3 कर रहा है, एक दिन में ये कितना कर रहा है, 2। अगर इन पे एक साथ काम कराए तो 5 काम एक दिन में करेंगे, निश्चित बात है। तो देखो एक दिन में अगर 5 काम करते हैं तो काम हमारा है कितना, 120। ये हमारा टोटल काम होता है, तो 120 काम है, तो 120 है हमारा काम। तो दोनों मिलकर कितने करेंगे, देखो रमेश प्लस सुरेश, दोनों जो मिलके काम करेंगे वो करेंगे 120 काम है, और 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो दोनों मिलके कितने करेंगे, 60। तो 60 दिन, ओ सॉरी 60 क्यों, हाँ 5 से 5 दूनी 10 और 5 24 दिन, कितने, 24 दिन। तो इसी बात को क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो टोटल काम हमारा 120, और ये कर कितने रहे, एक दिन में 5 काम, तो कितने दिन में उस काम को खत्म कर देंगे, ये 24 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। अगर ये दोनों लग गए ना काम करने में, तो 24 दिन में निश्चित रूप से उस काम को खत्म कर देंगे। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, इसी बात को वो बोल रहा है क्वेश्चन। उसने देखो दोबारा देखो, रमेश किसी काम को 40 दिन में पूरा करे तथा सुरेश किसी काम को कितने, 60 दिन में पूरा करे, तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो 40 दिन में कर रहा है रमेश और सुरेश कर रहा है 60 दिन में, तो इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। जो एलसीएम होता है हमारा वो टोटल काम होता है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 3 काम कर रहा है ये एक दिन में, एक दिन का काम निकल के आता है, और 60 से इसमें देंगे तो 2, तो 2 काम करता है एक दिन में ही। तो टोटल अगर देखें तो 5 काम कर रहा है, दोनों मिला के कितने कर रहे हैं, 5। लेकिन है कितना हमारा, 120 है, 5 काम करेंगे तो 24 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करे, सॉरी, एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करे, तथा बी उसी काम को बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करे। 30 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है, उसी की तरह क्वेश्चन है। देखो इसने बोला है
ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करे, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करे, ठीक है, और दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो ए जो कर रहा है हमारा, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी जो काम कर रहा है वो कर रहा है 30 दिन में, और दोनों का जो एलसीएम लेंगे, ऐसी तो करते हैं भाई, ए 20 दिन में कर रहा है, बी कितने 30 दिन में, इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो होगा हमारा 60। कितना होगा 60। 60 को इससे काटेंगे तो कितनी बार, 3 बार। 60 को इससे काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। अब ये क्या हो गया हमारा एलसीएम, और ये हमारा होता क्या है, टोटल काम। कितना होता है, टोटल काम होता है। और इन दोनों, अगर दोनों की बात कर रहा है, दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर देखो कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5 हो गए, और काम कितना हमारा टोटल 60। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी अगर दोनों करेंगे तो 60 काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 5 करते हैं 1 दिन में, तो कितने हो गए, 12 दिन। कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा। इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। दोस्तों कमेंट में बताना कि आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए किसी कार्य को, देखो अब जो क्वेश्चन आने वाला है थोड़ा सा टाइप चेंज करके आएगा। अब मैंने ये तो बता दिया कि दोनों मिलकर कैसे कैसे काम करेंगे। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्वेश्चन, क्या हो रहा है, उस टाइप में अब थोड़ा सा देखने को कुछ अलग मिलेगा तुम्हें। यदि ए किसी कार्य का, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन पूरा कर सके। से बोला यदि ए किसी कार्य को 2/5 भाग, किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे।
देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है यदि एक किसी कार्य का, एक किसी काम का, अब देखें तो इसमें पूरा काम नहीं बोल रहा है, उस काम का मतलब कोई काम है उसका, उस काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तथा बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। कितने में करता है? 5 दिन में पूरा करता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, अब इसमें ना तो हमें काम पूरा पता है, अगर काम पूरा पता होता तो इसे निकाल लेते, उस काम का 2/5 निकाल लेते और फिर निकाल लेते उसे उसका 1/3 भी निकाल लेते, लेकिन काम तो पता होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान रखना, देखो ए को हम लिखेंगे लेकिन काम का कितना भाग कर रहा है वो 2/5, इस प्रकार क्वेश्चन को लिखेंगे। और कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। देखो लिखने का तरीका देखो, अगर तुम्हें लिखने का तरीका पता है तो क्वेश्चन हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो मैंने पहले से ही बोलते आ रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन को करने के लिए तो अगर आपको 10 घंटे दे दिए तो क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन करने की वैल्यू होती है एग्जाम में कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अगर मैं ये तुम्हारे पे अगर नहीं भी आता होगा, अगर इसको मैं दे दूँ आपको क्वेश्चन तो आप 10 घंटे में आराम से कर दोगे। लेकिन बात 10 घंटे की नहीं है, बात है 1 मिनट की कि आप 1 मिनट से पहले इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो आपको 1 मिनट के कुछ सेकंड में तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कुछ सेकंड में 5-6 सेकंड में समझ में आना चाहिए, फिर प्रोसेस करने में भी तुम्हें टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में भी तुम्हें टाइम लगेगा। जब आंसर लेके आओगे तो 1 मिनट का पूरा टोटली का टाइम होता है तुम्हारे पास। और देखें तो एक क्वेश्चन जैसे कि मान के चलो कि 1 घंटे का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप लगाओ कि 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा है, एक क्वेश्चन का 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को अगर समझोगे तो आप देखते ही बता दो कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, तो इसे लिखने का भी तरीका आप सीखते जाओ। तो देखो ए 2/5 करता है, किसी काम का 2/5 काम करता है, तो देखो कितने 12 दिन में। अब बी जो काम कर रहा है काम का 1/3 भाग कर रहा है, लेकिन कितने दिन में कर रहा है वो 5 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आए तो देखो इसका तो गुणा इसमें करना है, तो 12 × 5, नीचे का गुणा करना है ऊपर वाले में, और ऊपर वाला हमेशा नीचे आ जाता है फिर 5। तो देखो इससे ये 6 बार 6 × 5 = 30, तो इसका निकल के आ गया 30। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो उस काम को करता है वो 30 दिन में ख़त्म कर देगा, ए उस काम को 30 दिन में ख़त्म कर देगा। अब इसे देखें तो ये इधर चला जाएगा, तो 5 × 3 और बटा 1, और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना हो गया 15। तो अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। तो कैसे बन गया देखो, ए जो काम कर रहा है वो 30 दिन में कर रहा है उस काम को, और बी कर रहा है उसी काम को कितने में कर रहा है 15 दिन में ख़त्म। तो देखो काम टोटल निकाल लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा 30 आएगा। अब वही प्रोसेस होने वाला है इसमें, इसका जो एलसीएम आएगा 30 आएगा, और 30 से ये 1 बार, और 15 से ये 2 बार। अब उसने बोला क्या है, अब हमने एक एक दिन का काम निकाल लिया, एक दिन में ये काम कितना करता है 1, और ये कितने दिन में करता है 2 काम करता है 1 दिन में। अब देखो तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो दोनों ने की टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल काम कितने कर रहे हैं 3, लेकिन कर कितने में 1 दिन में, 1 दिन में काम कर रहे हैं 3, और काम है कितना टोटल एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या होता है टोटल काम होता है 30 काम है। जब हमारे पास 30 काम है, 30 काम को अब ये दोनों करेंगे तो 3 और बटा, ठीक है 30/3, इसका मतलब 10 दिन में, 10 दिन में ये दोनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसी बात को वो बोल रहा है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो 10 दिन में समाप्त कर देंगे। कौन, ए प्लस बी दोनों मिलके। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और उन लोगों से आप बचें जो बैड कमेंट करते हैं, तो बताना आज कमेंट में कि कैसी क्लास लगी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जिस किसी भाई ने अगर रीजनिंग की क्लास नहीं देखी हो तो रीजनिंग की क्लास जाके देखें, उसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाले। और आज हो सकता है एक क्लास पढ़ सकती है, आज हो सकता है छुट्टी भी हो सकती है, आज मैं कह नहीं सकता, थोड़ा मुझे कहीं जाना है उसके वजह से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नमस्कार, जय हिंद।